हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टेंस के बारे में। देखिए, अगर हम कोलराउस लॉ और ट्रांसपोर्ट नंबर मेजरमेंट्स के रिजल्ट को कंबाइन कर देते हैं तो उसकी हेल्प से हम इन्फिनाइट डाइल्यूशंस पर मोलर आयनिक कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन के बारे में। देखिए, ट्रांसपोर्ट नंबर वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो T प्लस है उसकी वैल्यू ये होती हैं। अब इस ट्रांसपोर्ट नंबर को हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्म में लिख देंगे। ये वैल्यू इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन की मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस वैल्यू की बात करें तो ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन की मोबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर आयनिक कंडक्टेंस और आयन की मोबिलिटी की बात करें तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। फिर कोलराउस लॉ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती हैं वो कैटायन और एनायन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस की सम के इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब इससे जो इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेन होती हैं उसमें अगर हमारे पास T प्लस नॉट और लैम्डा m नॉट की वैल्यू होती हैं तो हम इनकी हेल्प से लैम्डा प्लस नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, लैम्डा प्लस नॉट की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इस तरह से रीअरेंज कर देंगे। इसी तरह से इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एनायन के लिए जो ट्रांसपोर्ट नंबर की वैल्यू होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से हम एनायन के लिए आयनिक मोबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें एसीटेट आयन के लिए मोलर आयनिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। इसके लिए एसीटेट आयन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन है और इसके साथ ही इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर सोडियम एसीटेट के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है। अब देखिए, हमारे पास एनायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर का ये फॉर्मूला है, तो इसकी हेल्प से हम एनायन के लिए मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू भी गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज को पुट करके हम एसीटेट आयन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हम सोडियम एसीटेट ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम और ये जो वैल्यू है वो एसीटेट आयन की हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टेंस ली थी। अब कुछ आयन्स की बात करें तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर उनकी जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू है वो इस टेबल में गिवन है। ये हो जाएगी कुछ कैटायंस के लिए और ये हो जाएगी कुछ एनायंस के लिए।